आदमी की 6 लड़कियां, कितनी? 6। लड़का अच्छा मिला, एक, माना है बहुत नेक, लेकिन क्या 6 की शादी एक से करवा सकते हैं? अरे आज के समय में तो एक रिश्ता चल जाए वही बहुत ही अच्छी बात है। 6 को कौन हैंडल करेगा? ये हमसे तो ना होगा, तुम कर सकते हो यार तो कर लेना। और जिनको यो सब ना आता है वो हमारी क्लास पर रुककर अपना समय बर्बाद ना करो, घंटा कुछ नहीं होगा और कद्दू तुमसे कुछ ना उखाड़ मिलेगा कहीं पर जाकर। आज भी चीख रहे हो, कल भी चीखोगे, होना कुछ नहीं है। अगर चीखने की बजाय सीखना है, अगर चीखने की बजाय सीखना है तो बेटा पढ़ लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है कि जो भी बंदा हमसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा अपने उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब तक के अगर आप अपने चैनल से जुड़े हुए हो तो पिछले 4-5 दिन कोई वीडियो नहीं मिला है किसी कारणवश, तो अब वीडियो आपको फिर से डेली रेगुलर वीडियो मिलने लगेगा जैसे कि हम हमेशा से अपलोड करते चले आ रहे हैं। तो देखो फिलहाल सारी बातों को साइड में करते हैं और बोर्ड एग्जाम यार सभी जितने भी आप क्लास 12 में बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हो उन सभी के लिए अपने चैनल पर बोर्ड स्पेशल एक प्लेलिस्ट चल रही है केमिस्ट्री के लिए और टारगेट कितना है 95 प्लस 70 में से 70 नंबर लाने का। प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री 02 हीरो क्लास। अब तक इसमें 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज ये उसका वीडियो नंबर 11 है और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिनस के बारे में इसका एक वीडियो इस चैप्टर का शॉर्ट 3 जो है वो आपको चैनल पर अपलोड हो चुका है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टॉप पर लिंक दे दिया जाएगा। पहले आप उसे भी जरूर पढ़ो जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सको। देखो इसमें अब तक हेलो एल्केन, अभी हम केवल हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, आज शॉर्ट 2 है, शॉर्ट 2 में भी हम केवल हेलो एल्केन पढ़ेंगे और हेलो एरिनस को जो हम पढ़ेंगे ये हम जाकर पढ़ेंगे शॉर्ट 3 में। ठीक है, अब तक हेलो एल्केन में मैंने आपको एथिल ब्रोमाइड इस कंपाउंड के बारे में पिछले वीडियो में वीडियो नंबर जो 10 है हमारा उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ सिखा दिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम क्लोरोफॉर्म जिसे CH-Cl3 और ब्रोमोफॉर्म CH-Br3 और आइडोफॉर्म CH-I3 इन 3 के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम CCl4 जिसे पायरीन के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है और इसका असली नाम क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं आज आपको इन 4 कंपाउंडों के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो कि जिससे बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बाकी अपना अगला वीडियो जो होगा वो हेलो एरिनस के ऊपर होगा और 3 शॉर्ट में शॉर्ट 1 आपका इसके ऊपर हो जाएगा, फिर आपके शॉर्ट 3 तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, शॉर्ट 3 शॉर्ट 2 फिर शॉर्ट 1। ठीक है, अब शॉर्ट 1 जो आपका है वो हेलो एरिनस के ऊपर होगा, फिर ये चैप्टर भी आपका पूरा मक्खन की तैयार हो जाएगा यार बिल्कुल और बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ अगर आप केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार इतना काम जरूर करना कि जितने इस प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हुए हैं अब तक 10 वीडियो, ज्यादा टाइम के नहीं, 30 मिनट के वीडियो हैं, एक बार यार सारे वीडियो देख लेना। फिर देखो केमिस्ट्री के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है। सब पेपर, पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहीं से बनकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा इसका सबसे पहला और सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। ठीक है, अगर आप इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हो तो इस क्वेश्चन पे यार बिल्कुल भी ढील नहीं देना है और इस एक विधि से यार आपकी 4 विधियां तैयार होंगी, इस एक विधि से आपकी 4 विधियां तैयार हो जाएगी। देखो क्या करना है भाई, देखो सबसे पहली चीज इसे बनाने की 2 प्रयोगशाला विधियां हैं, 2 लैब विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि क्या है? जब विरंजक चूर्ण जो कि होता है CaOCl2 जल तथा एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनती है। सबसे पहली चीज आप ये लिखो, क्लोरोफॉर्म बनती है। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, इधर देखो भाई, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ये क्रिया करता है किसके साथ बेटा? जल के साथ। जल का फॉर्मूला होता है HOH।
देखो जब विरंजक चूहों को गर्म किया जाता है तो यहां से Cl2 रिलीज होती है, जिसे प्राप्त क्लोरीन के नाम से जाना जाता है। तो ये Cl2, देखो अब Cl2 अलग होने के बाद में इधर बचा क्या है, CaO। CaO देखो याद रखना, ये यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, इधर Ca पर 2 प्लस चार्ज होते हैं, O पर 2 माइनस। अब CaO देखो क्या सीन होगा, Ca अभी CaO आपस में ऐसे करके जुड़ा होता है, CaO, ठीक है। क्या होगा, जल का H जो है वो इसके O पर आकर जुड़ेगा। किस पर आकर जुड़ेगा, O पर। तो जब O पर H आकर जुड़ेगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसके O पर जो सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा था, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उस पॉइंट पर कौन आ गया, H। अब देखो कैल्शियम की एक संयोजकता कैसी हो गई, खाली। तो जो कैल्शियम की दूसरी संयोजकता खाली हुई है, तो जो ये इसका OH बचेगा वो पूरा इस पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसे आप बंद करके लिखोगे, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहां पर क्या सीन होगा, जो बेटा ये Cl2 बनी है, ये Cl2 क्रिया करेगी अब एथिल अल्कोहल से। इसके दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3, ये देखिए। अब इसके दूसरे स्टेप में यहां पर क्या होगा भाई, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। अब इसका H और इसका Cl आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, HCl प्लस। अब ध्यान से देखो Cl तो बेटा 2 है ना, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन का H और दूसरे Cl से क्रिया करके वो भी क्या बनाएगा, HCl। तो HCl के आपको 2 अणु बने। अब ध्यान से देखो बचा क्या है, यहां रह गया CH3C। C पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है H और सिंगल बॉन्ड जुड़ा है O। भाई O का H तो चला गया ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4, और O की कितनी होती है, 2। तो देखो कार्बन की यहां पर हो गई 4, O की कितनी हो गई, 2, जिसे हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है, ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा इसी Cl2 से, ये भी क्रिया करेगा इसी Cl2 से। कैसे क्रिया करेगा, देखो इसे लिखो CH3CHO Cl2। देखो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वो Cl2 के साथ हैलोजनीकरण की क्रिया करते हैं। तो यहां पर अब इस पद में क्या होगा, हैलोजनीकरण होगा। देखो इसके पास ये क्रियात्मक समूह, तो रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही क्या खर्च होंगे, Cl। तो अभी इसके बेस पर देखो, इधर 3 है, इधर 2 है, तो इसे क्या करो, सम और विषम बना लो। तो इसे देखो अभी ये विषम है, ये सम है, तो इसे समान कर लो। पहले इसे 6 बना दो, 2 लगा दो, तो 3 दूनी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहां लगा दो 3, 3 दूनी 6। अब देखो 2 अणु हैं, तो इसके तीनों हाइड्रोजन Cl से क्रिया करेंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, Cl कितने, 6। तो 6 क्या निकलेगा, HCl प्लस। अब प्लस में जो क्या बचेगा, यहां से 3 हाइड्रोजन गए ना, जहां से हाइड्रोजन गए वहां Cl का बचा वाला अणु आएगा, वहां Cl का बचा वाला। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा CCl3CHO। अब ध्यान से एक चीज और देखो, अगर मैं इसकी सिंगल अणु से क्रिया करवा लूं, अभी अपने बेस पर आप छोड़ो, आप इसे सिंगल अणु के बेस पर करवाओ। देखो सिंगल में क्या होगा भाई, इसे हटाओ पॉइंट को। अब देखो क्रिया समझ में आ गई ना, वो मैंने क्रिया को आसान करवाने के लिए ऐसा किया। अब आपको करना क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन थे, 3 HCl लिख ले, तीनों हाइड्रोजन गए Cl के साथ, यहां से 3 HCl लिख ले। अब बचा क्या है आपका, 3 दूनी 6, 6 Cl है। कितने Cl बचे, 3, जो कि यहां जुड़ गए। तो आपको एक अणु मिला, किसका, क्लोरल। इसे किस नाम से जानते हैं, क्लोरल। अब ये जो क्लोरल बना है, ये इससे क्रिया करेगा। देखो चौथा स्टेप क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं OH प्लस, इसकी क्रिया क्लोरल से CCl3CHO। इसके 2 अणु लेना आप, CCl3CHO, बस क्रिया समाप्त हो जाएगी। देखो यहां से देखो, इसका हाइड्रोजन और इसका CCl3, इसका हाइड्रोजन और इसका CCl3, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो 2 क्या बन गया बेटा, CHCl3। कितने अणु, 2 अणु, प्लस
प्लस, अब देखो ध्यान से, CaOO, तो देखो HCOO, HCOO, तो आप इसे ऐसा कर लिख लो Ca, ठीक है, HCOO, HCOO, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOO समूह क्या होता है? फॉर्मेट समूह। देखो C, यहां से देखो HC एक O और दूसरा O, HC एक O और दूसरा O, तो HCOO और कैल्शियम, तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। फिलहाल क्लोरोफॉर्म हमारी बन गई। अब इस विधि को इतना लिखने के बाद आप इसका डायग्राम बनाओगे इस तरीके से। आप सस्ता मतलब यार आसान से डायग्राम बना लेना। अब बारी आती है यार डायग्राम के बारे में सब बताओ। अरे भैया इस विधि में ये होता हो, यो होतो है, यो होतो है, यो होतो है, फ्लास्क होतो है गोल पेंदी के हैं, इसे सैंड बॉक्स पे गर्म करा जाता है, इसमें संघनित्र होता है, रिटॉर्ट लगा होता है, भैया गिराही होता है, निकास नली लगी होती। अरे ये सब कुछ ना बकना है, एग्जाम में कुछ ना बकना है। नॉलेज के लिए सीखा सब जाता है, लेकिन इंसान को बताया उतना जाता है जितने की उसे क्या हो, जरूरत हो, आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार बताते हैं। अब भाई पेशेंट आया आपके पास बुखार का, आप उसे पेट की दर्द की गोली भी दे रहे हो, सर की दर्द की गोली भी दे रहे हो, है नहीं है? उसे पूछ लिया और कुछ तो नहीं हो रहा, जी मिचला रहा है, उसकी गोली भी दे दी। अरे अगर उसको बीमारी बुखार की है तो केवल बुखार की दवा दो ना, क्यों सरदर्दी उसको और एक्स्ट्रा दवा दे देकर बेचारा नहीं भी मरता होगा तो मार दोगे, नहीं भी मरता होगा तो मार दोगे। देखा होगा ना, आप किसी ऐसी डॉक्टर को दिखाइए वो आपको 8-10 रंग की गोली दे देता है, और आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे वो आपको 1-2 दवा देता है और उससे आप फिट एंड फाइन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ी सा नॉलेज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपको, आप यहां जब परीक्षा में बैठने वाले हो ना, तो आप यही चीज लागू करो। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको भर भर के नहीं लिखना है। कौन कहता है कॉपियां छापो भर कर आओ? भरना नहीं है, जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देके आओ। अब बारी आती है इसकी विधि लिखना, तो आप क्या करोगे? देखो फ्लास्क में हमने किसे किसे लेकर गर्म करा? विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, प्लस हमने क्या लिया? जल, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, प्लस हमने क्या लिया? एथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इतना लिख देना, और लिखने के बाद जब विधि की बारी आए, विधि खुद लिखना बच्चों। कैसे कैसे यार, डरना नहीं है। ये मत लिख के आ जाना, ये मत लिख के आ जाना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या लिख कर आना है विधि में? यार देखो डायग्राम मैंने बहुत बार सिखाया है मैंने आपको। यहां पर आपको क्या करना है विधि में? सिर्फ इतना करना, भैया इतना लिख दिया, कुछ मत लिखना। यहां पर ये चीज तो लिखी चुके होगे ना ऑलरेडी। डायग्राम बनाना, इसके नीचे इतना लिख देना, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, सारी बातें आ गई। गरम करने पर क्या बनती है? क्लोरोफॉर्म बनती है, जो कि गरम करने पर क्लोरोफॉर्म बनती है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके गिराही में एकत्रित कर लेते हैं। बस इतनी बात लिख देना और आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अभी हमारा काम यहां पर खत्म नहीं होता है, अभी हमने सिर्फ इसकी विधि नंबर फर्स्ट पढ़ी है। अब बारी आती है कि भाई विधि नंबर सेकंड कैसे सीखें, विधि नंबर सेकंड कैसे सीखें। भाई वो अगर ये बोलता है कि प्रयोगशाला विधि लिखो तो आप इजीली इसे लिख सकते हो, लेकिन मे भी वो एग्जाम में सवाल ऐसे कर दे कि वो एथिल अल्कोहल को वहां से हटा दे और बोल दे कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे, सचित्र वर्णन करो। तब भी तो प्रयोगशाला विधि ही है, सचित्र वर्णन। तो देखो क्या करना है, बस यहां पर एसीटोन करना। अब क्या हो गया, जब विरंजक चूर्ण, जल तथा एसीटोन को गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनती है। पहले स्टेप में क्रिया यही होगी, विरंजक चूर्ण और जल की, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो Cl2 बनी है, एसीटोन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। अब ये क्रिया करेगा किससे? Cl2 के साथ। देखो जब ये Cl2 से क्रिया करेगा तो चाहे तो आप इधर का समूह देख लो, चाहे इधर का देख लो, दोनों है तो एक बराबर। तो क्या होगा भैया, बोइक सीन, ये क्रियात्मक समूह, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी अल्फा। अभी मैंने पीछे बताया वे एल्डिहाइड ऑफ कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वो ही Cl2 से क्रिया करके हैलोजनीकरण प्रदर्शित करते हैं, बताया। तो इसमें भी तो जब अल्फा कार्बन है तो जो ये इस पर 3 और इस पर 3 जो 6 हाइड्रोजन जुड़े वो कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें किसी भी एक कार्बन के 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वही क्रिया इससे करवा दो यार। 3H और 3 क्या निकाल दो? Cl, तो 3HCl प्लस, जहां से 3H हटे हैं
तो CH3CO, C इसके 3 H चले गए, वहां 3 क्या जोड़ दो, Cl, 3 और 3 6 Cl खर्च हो रहे हैं, यहां आप 3 लगा दो। ठीक है, इतना होने के बाद ये जो बना है इसकी क्रिया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दो, जिसका फॉर्मूला CaOH, OH, इससे आप इससे क्रिया करवा दो। इसे थोड़ा सा ना पलट कर लिख लो, CCl3 को आप इधर लिख लो CO और CH3 उधर लिख दो, CCl3CO CH3, 2 ही अणु यार आपको इसके भी लेना है। यहां से देखो H CCl3, यहां से देखो H CCl3, क्या बनना है CHCl3, CHCl3। तो बेटा आपका क्लोरोफॉर्म के कितने अणु बने, 2 अणु, प्लस प्लस। अब देखो उसमें आपका ये बना था, ध्यान से देखो इधर CH3COO, ठीक है, तो क्या जुड़ जाएगा भैया, HCOO की जगह आ जाएगा OOCH3, CCH3, OOCCH3, देखो OOCCH3 या OCOCH3 ऐसे करके लिख दो आप, OCOCH3, OCOCH3, जिसे हम कैल्शियम एसिटेट के नाम से जानते हैं। अब फिर बारी आती है जब इसकी ऐसे करके पूछ ले तो आपको डायग्राम में क्या करना है, अरे चचा मेरे बच्चों भैया क्या करना है आपको, अरे भैया सिर्फ और सिर्फ इसको हटाए देना और इसको हटाए के या करके इसकी जगह किसको लगाए देना, एसीटोन को लगा देना बेटा, एसीटोन को लगा देना। और वही चीज विधि खुद लिखेगा हर बच्चा, कैसे लिखेगा, उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं, गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनती है जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। दोनों विधि आपकी एक साथ तैयार हो गई, दोनों विधि एक साथ तैयार हो गई। अरे मैंने जब पिछले वीडियो में आपको एथिल ब्रोमाइड पढ़ाया था तो मैंने वहां उसकी विधि नहीं बताई थी, मैंने बोला था क्लोरोफॉर्म वाला डायग्राम बनेगा। तो ये जो डायग्राम है वहां एथिल ब्रोमाइड की 2 विधियां पढ़ाई थी प्रयोगशाला। तो बेटा क्या करना, उनके जो भी सामान थे जिनसे वो बन रहा था उनको इस बॉक्स में भरना और बॉक्स में भर के भाई यहां लिख के और गर्म कर देना। यहां पे डायग्राम, उसमें भी डायग्राम यही वाला बनाना, बस सामान उसके भर देना जिससे वो बन रहा है, आपकी वो वाली विधि भी निपट जाएगी। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। देखो बेटा अगला टॉपिक, आपको क्लोरोफॉर्म की मिनिमम ये 3 अभिक्रियाएं, एक नेम रिएक्शन भी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वो मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये 3 अभिक्रियाएं, एसीटोन के साथ क्रिया 1 नंबर पूछी जाती है, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया 1 नंबर पूछी जाती है, चांदी के चूर्ण के साथ क्रिया 1 नंबर पूछी जाती है। बहुत ही आसान सी क्रियाएं, देखो क्या होती हैं। एसीटोन का बेटा फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। आप इसके साथ किसकी क्रिया करवा रहा हो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, CHCl3। ये क्रिया होती है KOH की उपस्थिति में या किसी क्षार की उपस्थिति में करवा लो आप। देखो क्या होता है, इसका H इसके ऊपर, तो जब इसका H इसके ऊपर आप लाओगे, O पर क्या आ गया, H, तो O के जो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड थे, अब देखो कार्बन तो 4 लेकिन O की हो गई 3, होना कितनी चाहिए 2, तो ये वाला एक बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा O से और कार्बन की एक संयोजकता रह गई खाली। CCl3 जो बचे हैं वो यहां पर आए और कार्बन के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना ली और ये जो आपका बन गया ये बेटा क्लोरीटोन के नाम से जाना जाता है। और क्लोरीटोन के नाम से जाना था, ये एक औषधि होती है, नींद आने की दवा होती है। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, या एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनता है, एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने की विधि लिखो या एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो, जैसे आए आप यही लिखकर आ जाना। दूसरा क्या है, सांद्र HNO3 के साथ क्रिया। देखो भैया सांद्र HNO3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, जिसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, C पर 3 क्या है Cl और एक क्या है H, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, सांद्र HNO3। भैया नाइट्रिक अम्ल के नाम से आना था, सवाल नाइट्रिक अम्ल बोलकर भी आ सकता है। तो HNO3 को हम लिख सकते हैं HONO2। देखो HNO3 अपने अनुसार लिख लो रिएक्शन करवाने के लिए। अब जब आप इसे अपने अनुसार लिखोगे तो यहां से यार हर कोई देख सकता है H और OH, H और O की कहानी गजब।
बन जाता है पानी पास आते हैं जब जब। तो बेटा ये तो होगा मिलकर पानी पानी, ये तो होगा मिलकर पानी पानी। ये बैठे हैं अकेले, ये बैठे हैं अकेले, बोले हम क्यों रहे अकेले, आओ हम भी साथ में मिलकर करते हैं गुटर गू और कहते हैं आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो बेटा यहां पर क्या हुआ, सी पर 3 जुड़ो तो Cl, एक संयोजकता जो इसकी खाली हुई उस पर कौन आ गया, NO2। NO2। अब ये जो आपका बना है, ये जो आपका बना है, इससे हम जानते हैं क्लोरोपिक्रीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरी की बारी आई चांदी के चूड़ के साथ क्रिया। अरे भैया चांदी से क्रिया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इस क्रिया के लिए आप ऐसे करके लिखो, यही तो है क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, Ag के साथ। देखो इस क्रिया के लिए क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लगते हैं, तो आप क्लोरोफॉर्म का दूसरा अणु जो है ना, इसके सामने जियो का त्यों लिख दो, बस पलट कर लिख दो। बेटा इधर देखो, इधर समझो, इधर Ag पर होता है 1 प्लस, Cl पर होता है 1 माइनस, दोनों क्रिया करके बनाते हैं AgCl। तो बेटा Cl है कितने, 6। अब आप खुद सोचो, एक आदमी की 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां कितनी, 6। लड़का अच्छा मिला 1, लड़का अच्छा मिला 1, माना है बहुत नेक, लेकिन क्या 6 की शादी 1 से करवा सकते हैं, 6 की शादी 1 से करवा सकते हैं। भैया ये तो पांडवों की कहानी भी चेंज हो जाएगी, वहां तो 5 का विवाह हुआ था, यहां तो 6 की बारी आ जाएगी। अरे आज के समय में तो एक रिश्ता चल जाए वही बहुत ही अच्छी बात है, 6 को कौन हैंडल करेगा, भैया हमसे तो ना होगा, तुम कर सकते हो यार तो कर लेना। तो क्या करना है यहां पर बेटा, जितने Cl फटाफट से जरा ना, जितने Cl हैं उतने लड़के पैदा कर लो, उतने लड़के पैदा कर लो। अरे यहां पैदा करने के लिए तुम्हें 9 महीने का वेट भी ना करना है, बस 6 लगाना ही तो है, लगा दो। अब 6 लगाने के बाद बेटा 1 Ag 1 Cl, 1 Ag 1 Cl, 1 Ag 1 Cl। अरे तो इस तरीके से यूं कर देखो, 6 के 6 Cl और 6 Ag मिलकर क्या बन गए, 6 AgCl। अब बचा क्या है, HC और यहां पर CH। इस कार्बन की 3 संयोजकता खाली, इस कार्बन की 3 संयोजकता खाली, दोनों क्यों रहेंगे खाली, आएंगे पास और मिलकर बजाएंगे 3 बार ताली, देत ताली देत ताली देत ताली, दोनों ने मिलकर एक तो बेटा ये आपकी ये वाली क्रिया हो गई। और ये 3 रिएक्शन हैं, इन्हें फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपको सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस साल गारंटीड पूछी जाने वाली अभिक्रिया है उसकी ओर लेकर चलता हूं। पहले फटाफट से इसे नोट करो। देखो बेटा अगली क्रिया क्या है, अगली क्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पापा की परी और अपनी मां के चमगादड़ या मगरमच्छ सभी के लिए ये वाली विधि कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे लाना है और चाहते हो कि लाइफ में कामयाब भी हो सको और परीक्षा में जब जाकर बैठो तो फटाफट परीक्षा को कर घर की ओर आ सको, तो बेटा थोड़ा सा समय दे दो और ये क्रिया सीख लो, बिल्कुल मक्खन कर देंगे, बिल्कुल मक्खन कर देंगे। देखो करना क्या है भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, देखो थ्योरी क्या है, थ्योरी है बच्चों का खेल, उसे देना अपने आप पेल, उसे देना अपने आप पेल, हम तो कराएंगे रिएक्शन जो है हमारा खेल। देखो क्या करना है, क्या करना है भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया, प्राइमरी एमीन क्या होते हैं RNH2, जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म क्या होती है बेटा CHCl3 तथा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, के साथ होती है। अब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पहले हम जानेंगे क्या होता है। कंडीशन तो भैया ये है इसकी, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से,
भैया के पर होता है एक प्लस, Cl पर होता है एक माइनस, दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? KCl। KCl KCl। और जिनको यो सब ना आता है वो हमारी क्लास पर रुककर अपना समय बर्बाद ना करो, घंटा कुछ नहीं होगा और कद्दू तुमसे कुछ ना उखाड़ मिलेगा कहीं पर जाकर, ठीक है? आज भी चीख रहे हो, कल भी चीखोगे, होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। अगर चीखने की बजाय सीखना है, अगर चीखने की बजाय सीखना है तो बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए, प्लस माइनस होने के बाद में बारी आती है। अरे देखो, अरे देखो भैया, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, KOCl आपस में कर रहे हैं क्रिया, तो KCl बना लेंगे, बना लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज ये बता दो, फिर से वही वाली बात, भैया यो सजन ठहरे तुम्हार, यो सजन ठहरे तुम्हार, यो ठहरी सजनी, यो ठहरी सजनी। लेकिन देख तो लो, सजन है बिटुआ एक, सजनी ठहरी तीन, सजनी ठहरी तीन। किस किस को हैंडल करेगा बेचारा ये कमीन, किस किस को हैंडल करेगा बेचारा ये अकेला कमीन? क्योंकि सजनी तो ठहरी तीन, सजनवा है एक, तो कैसे करेगा हैंडल? तो क्या करा? अरे यार भला इंसान है, भला इंसान है, भला इंसान है। उसने क्या करा, अपनी दो सजनियों के लिए दूसरे नए सजन ढूंढ दिए, दूसरे नए सजन ढूंढ दिए, और अब तो सजन भी हो गए तीन, सजनी भी हो गई तीन, आपस में मिलेंगे और बजाएंगे बीन, बजाएंगे बीन। कैसे भैया? बोले आओ आओ और कर लेते हैं विवाह, और तीनों के रिलेशन हो गए शुरू। 3KCl बन गया। बनने के बाद ध्यान से देखो, बच रहे हैं HO कार्बन, जो भी बच रहे हैं, अला भला यार, अला भला। अरे साफ साफ देखो, देखो याद रखना, किसी भी रिएक्शन में H और O, H और O, इनकी कहानी है गजब, इनकी कहानी है गजब। हो जाते हैं पानी पानी, पास आते हैं जब जब। तो देखो, यो हाइड्रोजन, यो ऑक्सीजन, हम यो यो गिनेंगे ही ना। यहां ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? तीन, एक KOH में एक, वैसे कितने? तीन। तो जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, उतने जल के अणु बना दो आंख मीच के, क्योंकि जितने O है, जितने ऑक्सीजन है, उतने हाइड्रोजन इनके पास आएंगे और मिलकर पानी पानी हो जाएंगे। इतना करने के बाद देखो, तीन हाइड्रोजन इसके, चौथा और दो यो वाले, 6 के 6, 2 3 और 3 यो वाले 6, 3 दूरी 6, 6 हाइड्रोजन चले गए। बचा क्या है? R सिंगल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड N, N की दो संयोजकता खाली हुई, N की दो संयोजकता खाली हुई, और इधर क्या रह गया? अकेला कार्बन। तो बेटा ये इन पर आकर जुड़ गए। अभी अभी कहानी खत्म नहीं होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, अभी तो 2 ही से रिश्ता बना है, इनकी दो संयोजकता बैठी है लाचार। कहां से करें ये संयोजकता पूरी? N पर पाया जाता है एक लोन पेयर। अरे तो N ने देखा कार्बन की है मजबूरी, क्यों ना हम उसे थोड़ा सा दान कर कर उसकी गरीबी कर दे पूरी। कैसे कैसे? इन्होंने क्या करा, अपना लोन पेयर इसे दान कर दिया, और एक लोन पेयर में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई और N की ऑलरेडी 3 की 3। अब यहां पर ये जो बना है, ये कहलाते हैं आपके एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये जो होता है ना, ये दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक। अब ये तो बेटा इसकी हो गई जर्नल रिएक्शन, इसे कर लो बॉक्स में पैक। आर के बारे में तो बेटा सब जानते हो, CH3 C2H5 C3H7 डॉट 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 डॉट। और जो इसे नहीं जानते, जो इसे नहीं जानते, तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो केमिस्ट्री, छोड़ दो केमिस्ट्री, मत पढ़ो अगर तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो। अगर जानते हो तो जरूर पढ़ो और आगे की ओर हमारे साथ साथ चलो, हमारे साथ साथ चलो। अब देखो, इतना होने के बाद बेटा यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं R की जगह लगा दो CH3 और ये कर दो NH2 प्लस ये लगाओ CH प्लस 3KOH, तो बेटा R की जगह क्या हो जाएगा? R की जगह हो जाएगा CH3 N डबल बॉन्ड लोन पेयर C प्लस 3H2O प्लस में 3KCl। लो क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, और ये आपका क्या बन गया? अब एल्किल की जगह आ गया मेथिल, तो इसका नाम जरा लिख दो, मेथिल आइसोसाइनाइड।
ऐसा है जो इसकी थ्योरी नहीं लिख सकता? जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनते हैं और इस क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनकर आता है, एक क्वेश्चन यहां से बनकर आता है कि बेटा क्लोरोफॉर्म का परीक्षण लिखो। तो देखो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक परीक्षण लिखना है ना, यो लिख देना, यो लिख देना, और जो इसके बारे में मैंने थ्योरी बोली है वो लिख देना। हो गया काम तमाम, हो गया काम तमाम। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, फिर आगे की ओर चलते हैं और कुछ सिखाते हैं आपको। देखो बेटा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, BBIP क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। इसके बाद सवाल कैसे आता है वो भी बताऊंगा यार। पहले क्या है, ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है? क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर एक विषैली गैस बनाता है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? CHCl3। देखो क्या है, CH और Cl, इस पर कितने हैं? 3। यही तो है क्लोरोफॉर्म। और वायु का फॉर्मूला क्या होता है? O2। प्रकाश मतलब लाइट, यानी कि रोशनी। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद भाई पहले क्या करना ना, आप O2 का एक अणु लेना, मतलब O2 में 2 होते ना, तो आप इसका एक परमाणु लेना O केवल। तो उसके लिए क्या करो, O2 को हाफ कर लो। अब हाफ करने के बाद में देखो क्या होगा इस क्रिया में, जैसे ही वायु और प्रकाश के संपर्क में आएगा तो इसका H और इसका Cl खुद आपस में क्रिया करके क्या निकल जाएगा? HCl निकलने के बाद में देखो क्या बचा है, CCl2। C और C पर 2 क्या जुड़े हैं? Cl। अब C की 2 संयोजकता खाली हुई, C की 2 संयोजकता खाली हुई और O की कितनी होती है? 2। तो बेटा इस पर आकर क्या जुड़ जाएगा? O, जिसे आप यहां करके लिख सकते हो COCl2। इसे जानते हैं फास्जीन के नाम से, जो कि कैसी होती है? बहुत ही विषैली गैस होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शन को यहां करके पूरा अणु लेकर लिखना चाहते हो तो आप 2 अणु किसके लो? क्लोरोफॉर्म के, प्लस में O2 लिखो, प्रकाश की उपस्थिति रखो, आगे 2 अणु बना दो COCl2 के और 2 अणु निकाल दो HCl के। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी इस क्रिया को लिख सकते हो। इसके ऊपर एक सवाल कैसे आता है, सवाल आता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, क्यों? अरे बेटा ये इसका आंसर है, क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर एक विषैली गैस बनाती है जिसे फास्जीन कहते हैं। ये क्रिया लिख देना और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगर लिख जाओ तो इस तरीके से लिखना, इसलिए इसे रंगीन कांच की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है। ये बेटा इसका सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया, सॉरी। ठीक है, एक अभिक्रिया इसकी और पूछी जाती है, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। मैंने फिनॉल आपको पीछे पढ़ाई है, पीछे इसी प्लेलिस्ट में फिनॉल पढ़ाई है, वहां मैंने रीमर-टीमैन पे लिखा है HDMI, मतलब इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और वो बोर्ड में देखने को आपको गारंटीड मिलने वाली है। तो यार ये क्रिया आप वहां से तैयार कर लेना, क्योंकि रीमर-टीमैन में CCl4 और CHCl3 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, 2 प्रकार से होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी वहां सिखा दी है। ठीक है, इतना होने के बाद यहां मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पहले फटाफट से आप जरा इसे नोट करो सुंदर सा। देखो बेटा, मैंने वीडियो को शुरू में आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, इन 3 कंपाउंड को हम पढ़ेंगे। हमने क्लोरोफॉर्म पूरा पढ़ डाला, क्लोरोफॉर्म के बारे में सब कुछ जान ले जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, इनका क्या सीन है? इनके सभी गुण लगभग क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं, क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं। ठीक है, इनके सभी गुण लगभग क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं। अब भाई लगभग क्लोरोफॉर्म के समान है, ठीक है, लगभग क्लोरोफॉर्म के समान है, तो भैया जहां जहां Cl आ रहा था क्लोरोफॉर्म पे वहां आप क्या लगा दो? Br, तो वो ब्रोमोफॉर्म को हो जाएंगे। जब I लगा दोगे तो वो आइडोफॉर्म को हो जाएंगे। ये बेटा शॉर्टकट है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक चीज 10 बार क्यों पढ़ना, अलग अलग क्यों पढ़ना। देखो बेटा, बहुत ही सुपर डुपर हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सुपर डुपर हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप फटाफट देखो। वैसे ये टॉपिक बहुत ही लेंथी है, लेकिन इस टॉपिक को मैं आपको आज थोड़े से शब्दों में समझाने वाला हूं, बाकी मैं फिर कभी आपको इसको डिटेल में जरूर सिखाऊंगा और पूरी अच्छी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी आपको बोर्ड की परीक्षा में लिखने के लिए सीखना है ना खाली। देखो
क्वेश्चन आता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके बारे में आप लिखोगे जो अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा आरंभ होती है उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रकार की होती है, शॉर्ट से शॉर्ट पेपर लिखा है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, SN1 क्रियाविधि, ये लिखा है SN1 क्रियाविधि, और दूसरा होता है SN2, तो इसकी क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि जरूर पूछी जाती है, क्रियाविधि सहित ही पूछते हैं। देखो SN1 की क्या होती है, दो पदों में होती है। धीमी गति वाला पद वेग निर्धारक होता है, अभिकारक का एक अणु भाग लेता है जिससे इसकी कोटि एक होती है। ये 3 डिग्री हेलो एल्केन शो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्रिया एक पद में होती है, धीमी गति वाला पद वेग निर्धारक होता है, अभिकारक के 2 अणु होते हैं इसलिए इसकी कोटि 2 होती है। ये 1 डिग्री व 2 डिग्री हेलो एल्केन शो करते हैं। अब देखो इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखो इसे 3 डिग्री कर रहे हैं तो 3 डिग्री आप पहले क्या करो, हेलो एल्केन ले लो 3 डिग्री, ठीक है। ये क्रिया 2 पदों में होगी तो ये इसका पहला पद। देखो क्या होगा, इसमें जो ये x है यहां से इसे लेकर और ये अलग हो जाएगा, खुद टूटेगा, खुद व खुद टूटेगा, कोई और इसे मजबूर नहीं करेगा, खुद टूटेगा। और ये पद होता है सिलो, और सिलो वाला पद क्या बताया, वेग निर्धारक। तो ये पद ही क्या होता है, इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। इसमें क्या होगा, x टूट जाएगा, x इलेक्ट्रॉन लेकर हटाए तो x पर माइनस, और यहां से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है तो कार्बन पर प्लस, ठीक है। ये इसके पहले पद का काम। अब इसके दूसरे पद में क्या होगा, जो इसका ये टूटा है, ये वाला हिस्सा जो टूटा है, इसे आप थोड़ा शॉर्ट में बोर्ड पर स्पेस ना होने की वजह से मैं एक तरफ करके लिख देता हूं, ठीक है। तो इस पर जो भी न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक होगा, जिसे Nu माइनस से लिखते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक को, तो वो इस पर क्या करेगा, वो इस पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा R R R C, और इस पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, Nu माइनस, ठीक है। ये प्लस का था और ये माइनस का, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये इसकी क्रियाविधि है शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, ये क्रिया एक पद में होती है तो ये कौन से शो करते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लो, 1 डिग्री हेलो एल्केन लिया और इसमें 2 अभिकारक, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक जो होता है वो पहले ही पद में क्रिया में भाग लेता है। तो ये वाला पद जो होता है ये कैसा होता है, सिलो, और सिलो पद ही कैसा होता है, वेग निर्धारक। अब यहां पर क्या होगा, ये इस पर, सॉरी इस पर नहीं, ये R पर करेगा अटैक, और अटैक कर कर इस पर जबरन आकर जुड़ जाएगा। तो Nu क्या करेगा, R पर जबरन आकर जुड़ गए। अब देखो Nu R पर आकर जबरन जुड़े और X ऑलरेडी जुड़े हुए थे, ये आंशिक ऋण आवेश, ये आंशिक ऋण आवेश, ये आंशिक धन आवेश। तो ये वाली जो अवस्था बन गई ना, ये अवस्था, ये जो है ये अभी जबरन जुड़ा है, तो जिसके कारण इसका ये वाला बंध जो है ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ये कहलाती है संक्रमण अवस्था। अब क्या होगा, इसी के पद में, ठीक है, सेकंड पद जो होगा इसका ये वाला फास्ट होगा, और इसमें क्या होगा बेटा, x माइनस अलग हो जाएगा, x माइनस अलग हो जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल R पर जुड़ा है वो इस तरीके से अलग हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में इसके बारे में इतनी ही बात लिखनी है। देखो ज्यादा डिटेल में समझाने बैठूंगा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 30 मिनट में यार वीडियो खत्म करना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पहले आप इसे नोट कर लो, और नोट करने के बाद में अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी केमिस्ट्री को यहां आके एक अलग और यूनिक तरीके से पढ़ सके, रट सके। ऐसा किसी से नहीं कहना, क्या कहना है, ओनली बेटा सीख सके, ठीक है। तो अपने इसी प्रयास के साथ मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक शाम को 4 बजे। तब तक के लिए आप यूं ही घर पर पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से एग्जाम में नंबर लाने की जंग जारी रखिए। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे।